जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव की श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज गुरुदेव ने मुझे सुबह ही मैसेज दिया था कि तुझे मैं आज येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। जैसे कि हमारे घर के बैक साइड में ग्रीनरी बहुत है, तो वहाँ बटरफ्लाई के दर्शन होते रहते हैं, लेकिन आज मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई नहीं दिखी, ग्रीन दिखी। तो मैंने कहा गुरुदेव, आपने तो कहा था आप येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देंगे, बट मैंने दर्शन किए और अंदर आ गई। फिर हमें किसी काम से बाहर जाना था, कुछ 4-5 काम थे, तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों निकले। और जैसे ही हमने गाड़ी ड्राइव कर ही रहे थे, मैं कर ही रही थी कि उसी क्षण एक बहुत क्यूट सी छोटी सी येलो बटरफ्लाई बिल्कुल चेहरे के सामने आती है, 2-4 राउंड ऐसे लगाती है और चली जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहा था उन्होंने येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देंगे, बिल्कुल पास में आकर दर्शन देकर गए। और उसके बाद में और भी कई बटरफ्लाई हमारे साथ साथ चलती रही। एंजल नंबर्स के दर्शन होते रहे, 5 times 4 एंड देन 4 times 1, 777, 777, 7 ब्लेसिंग्स मिलती रही पूरी टाइम। हमारे 1-2 काम फिनिश हुए, फिर हम सोच रहे थे कि घर वापस आते हैं, तो उसी समय मम्मी का फोन आ गया कि वहां पर इस जगह पर प्रयागराज कुंभ का जल आया है और सभी को वहां पर उसके दर्शन और उसकी फाउंटेन्स चल रहे हैं, तो उसमें मानो कि तुमने स्नान कर लिया, इस टाइप का सौभाग्य मिल रहा है। आज और कल बस 2 ही दिन है, यदि हो सकता है तो वहां होकर आ जाओ। तो हम दोनों फिर वहां के लिए निकल गए संगत जी। वहां पहुंचते हैं तो इतना डिवाइन एटमॉस्फेयर था, मंत्रोच्चार चल रहे थे, पंडित की यज्ञशाला बनी हुई थी, आहुति की तैयारी हो रही थी। और जैसे ही प्रयागराज कुंभ का इतना सुंदर ऐसा बैनर और पूरा डिवाइन एटमॉस्फेयर था संगत जी। हम अंदर गए तो चारों तरफ ऐसे 3D पिक्चर्स थे, पिक्चर्स इन द सेंस कंप्यूटराइज स्क्रीन थी पूरी। और माँ गंगा जैसे मानो ऊंचे से ऐसे पहाड़ों से बहुत स्पीडली नीचे आ रही है, चारों तरफ ऐसा पिक्चर वो था, 3D पिक्चर्स थी, लाइव थी, वो ऐसे चल रही हैं, गंगा जी बह रही हैं, आ रही हैं और उसका धुआं हमारे ऊपर आ रहा है। मतलब ऊपर से ऐसे फाउंटेन लगे हुए थे संगत जी, और वो प्रयागराज कुंभ का जल ऐसे फाउंटेन के रूप में हमारे ऊपर बौछार उसकी आ रही थी। बहुत धीमी धीमी सी ऐसी कूलिंग ऐसी फील हो रही थी बॉडी में, चेहरे पर, हाथों में। और हमें ऐसा महसूस हुआ कि मानो हमने सच में गंगा जी में डुबकी लगा ली। और उसी समय गुरुदेव ने जैसे कहा था कि जब भी घर बैठे आप स्नान कर रहे हो तो ये मंत्र यदि बोलते हो तो आपको कुंभ स्नान का पुण्य सौभाग्य मिल जाएगा। वो मंत्र है जय जय गंगे भागीरथी, जय शंभु कैलाशपति, जय जय गंगे भागीरथी, जय शंभु कैलाशपति। तो मैंने वही मंत्र बोलती गई और मैंने और मेरे बेटे ने, हम दोनों ने वहां पर मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात हमने गंगा जी में संगम में डुबकी लगा ली। और फिर उसके बाद और अंदर एंट्री हुई तो श्री स्वामी समर्थ, रामदास स्वामी, गजानन महाराज, साईं बाबा, इस तरह के संतों की चरण पादुकाएं के भी दर्शन हुए, उनके स्वरूप के दर्शन हुए। हर एक संतों की स्थापना जैसे वहां पर की गई थी, तो पूरा हमने उनके भी दर्शन किए। और इतना सुंदर सौभाग्य अपने ही शहर में गुरुदेव ने दिलवाया, उसके लिए गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना है। और आपकी हर रहमतों के लिए पुनः एक बार दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। मैं दिल्ली से रीना गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ।
सबको मेरा जय गुरु जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैं अपने बहुत से सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। गुरु जी के बारे में मैं क्या ही बोलूं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरी लाइफ बहुत ही सुलझी हुई अब हो गई है। जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, जब से गुरुजी ने मुझे चुना है अपनी संगत के रूप में। मैं गुरुजी से बहुत पहले 2011 में ही गुरुजी के बारे में सुना था, तब से ही जुड़ी हूँ। बट हाँ, बीच में इतना कनेक्शन नहीं बना पा रही थी। धीरे धीरे समझते समझते 2018 के बाद मैं उनसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाई। और अब तो ऐसा है कि उनके बिना सांस लेना भी मुश्किल सा लगता है। मतलब ये जिंदगी जो है ये उन्हीं को सरेंडर कर दी है। हर लम्हा, हर वक्त 24/7 बस दिमाग में गुरुजी ही रहते हैं। अभी हुआ क्या संगत जी, हम सब बॉम्बे गए। मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी अपने अंकल के साथ। अंकल जी और मेरी और भी सिस्टर्स और मेरे जीजू वगैरह, हम सारे, उनके बच्चे, हम सो बहुत टाइम बाद हमने एक फैमिली सीन बनाया। और मुंबई में भी मेरी रियल सिस्टर रहती हैं, तो हम सब बॉम्बे गए थे। और मेरे अंकल जी पहली बार गए थे मेरे साथ मुंबई, और शादी के बाद, क्योंकि मेरी शादी को थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो वो बहुत ही दिल से गए, बहुत ही एक्साइटेड थे। तो हुआ क्या, वहाँ पहुंच, हम न्यू ईयर्स पे गए थे। तो हुआ क्या, वहाँ पर जाते ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब उनको इंडाइजेशन हो गया इतना ज़्यादा, फर्स्ट डे ही वहाँ पहुँचते ही। तो हम सबके थोड़े सीन भी जो हमने अपने बना रखे थे, वो थोड़ा सबका ऐसे ही मूड हो गया, क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी हो गई कि मेरे घर वाले उनको लेके फिर डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर। तो उनको इंडाइजेशन हो गया बहुत ज़्यादा, डायरिया हो गया। तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई कि ऐसा लग रहा था कि बस हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा उनको। मैं पूरी रात गुरुजी से प्रार्थना करती रही, क्योंकि अंदर से बहुत ही घबराई हुई थी कि हम बाहर आए हुए हैं, तो ये इतनी बुरी हालत है, यहाँ हॉस्पिटलाइज ना करना पड़े। हमारा सबका मूड बहुत ऑफ हो गया। तो मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई कि इन्हें ठीक कर दीजिए। तो गुरुजी ने मेरे अंदर एक थॉट डाला। ऐसे ही मैंने अपने हस्बैंड को देखा कि उन्होंने अपने हाथ में ना दो कोई ब्रेसलेट्स पहने हुए थे, एक ब्लैक और एक ग्रे। तो वैसे वो ऐसे कुछ एक्सेसरीज डालते रहते हैं, मैं इतना नोट नहीं करती। तो ये मैंने उस दिन नोट किया पहली बार ऐसे उनके रिस्ट पे, कि और कुछ ना डाल के उन्होंने ये दो ब्रेसलेट्स पहने हुए थे। तो जैसे मैं इतना रो रही थी, उदास थी, गुरुजी से कह रही थी ये हो क्या रहा है, हम तो यहाँ एंजॉय करने आए थे और मेरे हस्बैंड यहाँ पहली बार आए थे, ना वो कुछ खा पा रहे हैं बेचारे, सिर्फ एक सूप पे या पतली दाल पे यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे इस ट्रिप को। तो मेरे को गुरुजी ने एक थॉट डाली। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप ये दो ब्रेसलेट्स जो डाले हैं, ये तो मैंने पहली बार आपके हाथ में देखे हैं, ये आपने क्यों डाला है, ब्लैक ब्रेसलेट और एक ग्रे, आप इसे उतार दीजिए। मुझे वहम आ रहा है कि पहले तो कभी आपकी ऐसे तबीयत नहीं बिगड़ी, तो ये ऐसे कैसे आपने ये डाला है। तो पहले मेरे हस्बैंड बहुत जिद पे अड़ गए। उन्होंने बोला नहीं, ये मैंने किसी रीजन से डाला है, मैं नहीं उतारूंगा। पर मैंने फोर्सेबली वो उतार दिया, बिकॉज उनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। तो हुआ क्या कि उन्होंने जब उतारा, उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा 2-3 दिन में मतलब उनकी तबीयत ठीक हो गई। और फिर 4th डे तक बिल्कुल ठीक हो गए वो, और वो अपने ट्रिप को बहुत एंजॉय करने लगे। मतलब फिर भी वो उतना अच्छे से नहीं खा पी रहे थे जितना था वो सोच कर आए थे कि वो वहां जाके, क्योंकि मेरे हस्बैंड जिम में जॉब करते हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, तो वो वैसे ही बहुत लिमिटेड खाते हैं। तो इस बार वो सोच के गए थे कि हफ्ते का ट्रिप है तो मैं बहुत इंजॉय करूंगा, मैं जी भर के खाऊंगा। तो वो तो खैर इतना नहीं उन्होंने अच्छे से खा पाए वहां पर। बट फिर भी मैं गुरुजी का बहुत बार बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि एटलीस्ट जो भी उन पे संकट आया था, कोई बहुत भारी संकट था जो कम में उन्होंने कर दिया। चाहे 2-3 दिन हम लोग सब बहुत परेशान रहे, लेकिन वो संकट टल गया। और एटलीस्ट मेरे दिमाग में उन्होंने ये बात डाली कि मैं उनके वो 2 ब्रेसलेट उतरवा दूँ। तो जैसे तैसे चलो, अब जो जैसा भी हुआ, मतलब हम ये नहीं कहेंगे, ट्रिप इंजॉयबल था, सब अच्छा था। उसके बाद जब हम दिल्ली वापस आए, तो 15-20 दिन बाद मेरे हस्बैंड को ना जाने क्या सूझी, उन्होंने वो जबरदस्ती फिर से वो ब्रेसलेट पहन लिए। तो ब्रेसलेट पहन लिए, मैंने देखा उनको पहनते हुए, मैंने बोला भी, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी मेरी बात। तो हुआ क्या, उन्होंने फिर से मुझे कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं वीक फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब उनके साथ कुछ अजीब अजीब सा हो रहा था।
उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, फिर से उनका डाइजेशन इश्यूज हो रहे थे, उनको उनको मन खराब हो रहा था, किसी से बात करने का मन नहीं था, लाइक डिप्रेशन टाइप भी हो रहा था। मैंने फिर उनको डांट लगाई कि आपने क्यों ये पहने। फिर मैंने क्या किया, हमारे रूम में बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप है, तो मैंने कहा चलो अगर आपको लगता है ना मैं आपको वैसे ही बोल रही हूँ कि मत डालो, मैं वहम कर रही हूँ, तो चलो आज गुरुजी से ही मैं कहलवाती हूँ तुम्हें कि तुम्हारे लिए ये ब्रेसलेट सही है कि नहीं। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैंने 2 पर्चियां डाली, एक पे लिखा ब्रेसलेट पहनो और एक पे लिखा नहीं पहनने, और मैंने गुरुजी के आगे इनको बोला कि आप ये पर्चियां 3 बार डालो और आप ही निकालोगे, जो आंसर आएगा आपको मानना पड़ेगा और मैं भी मानूंगी उसको। तो गुरु सच में संगत जी, गुरुजी मेरे इतने प्यारे हैं, उन्होंने जैसे ही वो पर्चियां डाली, मेरे हस्बैंड ने वो 3 बार वो पर्ची निकाली एंड यू वोंट बिलीव, तीनों बार ये आंसर आया कि नहीं पहनने। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि समझदार को इशारा ही काफी है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये गुरुजी ने ही बोला है, आपको पहले भी उन्होंने हिंट दिया, आप नहीं समझे, अब आपको दोबारा हिंट दे रहे हैं कि ये कुछ तो इनमें गड़बड़ है, कुछ तो ये चीज है कि आपको सूट नहीं कर रही है। तो तब मेरे अंकल को समझ आया कि ये गुरुजी ने ही मेरे को ये इशारा दिया है कि ब्रेसलेट्स उनके लिए ठीक नहीं है, और उन्होंने वो उतार दिए, और विद इन 2-3 डेज उन्होंने खुद नोट किया कि उनकी तबीयत अब खराब नहीं हो रही, वो नॉर्मल फील कर रहे हैं, सब अच्छा फील कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरा गुरुजी को, बहुत शुक्राना है जो वो हर पल हमारे साथ रह के हमें इतना इतना हमें हेल्प करते हैं, हमें मुसीबतों से बचाते हैं, तो इसके लिए लख लख शुक्राना। और आजकल मैं देख रही हूँ कि डेली मुझे वाइट कबूतर के रूप में गुरुजी ब्लेस करने आते हैं। मैं जहाँ भी होती हूँ मुझे हर रोज एक वाइट कबूतर जरूर दिखाई देता है, छत पर दिखाई देता है, कभी कहीं दिखाई देते हैं, कभी अगर मैं छत पे नहीं भी जाती तो वो सामने मेरे घर के बाहर कहीं खिड़की या बैल्कनी से उड़ते हुए जाता है। तो मैं समझ पा रही हूँ कि गुरुजी मुझे वाइट कबूतर के रूप में ब्लेस कर रहे हैं डेली, बहुत मुझे अच्छा फील होता है। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं संगत जी, सबकी लाइफ में है, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं, रिलेशन इश्यूज हैं, बहुत इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बहुत इश्यूज हैं, लेकिन गुरुजी का साथ होना मतलब हमारे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरुजी हमें इतना कुछ दिखाते हैं, इतने लेसन्स हमें पढ़ाते हैं कि ये गलत है हमारे लिए, ये सही है, बहुत मतलब वो तो मतलब हमारे मेंटोर हैं, हमारे गाइड हैं, मतलब वो सब कुछ है। हमें मतलब टेंशन्स भी होती है तो मतलब ही इज ऑलवेज अराउंड अस। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हम भक्तों को तो जैसे अब कोई कुछ करना ही नहीं है उनसे पूछे बिना, और वो मतलब मुझे ऐसे लगता ही नहीं है कि गुरुजी की फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो वो है ही नहीं, मुझे तो लगता है वो फिजिकल फॉर्म में भी है, बिकॉज कभी सपने में आ जाते हैं, कभी एहसास ऐसे, कभी बैठे हो तो ऐसे एहसास लगता है जैसे वो आसपास ही है, 2 मिनट में मन की छोटी छोटी बात को भी पूरा कर देते हैं। तो मतलब कि हमारा तो गुरुजी पे 1% क्या, मतलब बिल्कुल भी कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए उन पर हमें। मैं समझ सकती हूँ, ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत मेरी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, अभी भी मतलब कभी बहुत अच्छा हो रहा है, कभी बहुत गलत हो रहा है, कभी ऐसे चलता है सबकी लाइफ में, बट हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। बहुत मैंने गुरुजी की संगत को ही बहुत देखा है जो जिनके विश्वास डगमगा जाते हैं, बट नहीं, जो डीपली गुरुजी को समझ गए ना, वो उनकी लाइफ तर गई। मतलब हमें ऐसा लगता है कि जो भी होता है उसके पीछे कोई रीजन होता है, वेदर इट्स बैड वेदर इट्स गुड, रीजन होता है हर चीज के पीछे, और गुरुजी हमें वो रीजंस बताते हैं या आगे भी जाके बताएंगे कि क्यों हुआ वो चीज हमारे साथ। अब आजकल जैसे मैं भी थोड़ी बीमार रहती हूँ, तो कल रात को भी जैसे मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल था, आई वाज लाइक कंटिन्यूसली थ्रोइंग, लाइक वॉमिटिंग इतनी हो रही थी, पेट में बहुत गंदा दर्द था, और मैं गुरुजी को कंटिन्यूसली बोल रही थी, गुरुजी मैं प्लीज कुछ हेल्प करो, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। मैं अपने अंकल जी को रात को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी, तो कैसे तैसे करके गुरुजी ने मेरे को मतलब ठीक कर दिया। मतलब कि अभी राइट नाउ जैसे मैं सत्संग सुना रही हूँ अपना शुक्राना सत्संग, तो मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसी नौबत नहीं आई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। सो एक वो डीप फेथ होता है ना, तो गुरुजी सब ठीक कर ही देते हैं, मतलब यू शुड हैव अ डीप फेथ। तो अभी बस मैं एक और बस अपना सत्संग को ख़त्म करने से पहले एक अरदास लगाना चाहूँगी अपनी छोटी सिस्टर के लिए,
संगत जी मेरी छोटी सिस्टर के लिए प्रेयर कीजिए। मेरी छोटी सिस्टर शी इज़ मैरिड बट 2 महीने से शी इज़ बेड रिडन बिकॉज़ उनको मेनिस्कस टियर हुआ है। उनकी मसल राइट लेग की बिल्कुल वीक हो गई है, जिसकी वज़ह से वो 2 महीने से कहीं जा नहीं पा रही। शी इज़ बेड रिडन, बहुत मुश्किल से चलती हैं, फिज़ियोथेरेपी भी हो रही है। वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो आपको तो पता है लेडी ऑफ द हाउस अगर बीमार हो जाए तो पूरा घर कैसे हिल जाता है। वी ऑल आर देयर विद हर बट आई फील रियली सैड फॉर हर क्योंकि वो एकदम से इतनी हेल्पलेस हुई हुई है। वो बिल्कुल चल नहीं पा रही मेरी सिस्टर। तो गुरुजी से बस लख-लख बार यही शुक्राना करती हूँ कि एटलीस्ट उसका फ़ेथ इस प्रॉब्लम से आपके साथ वो और अटैच हो रही है, उसका फ़ेथ और डीप हो रहा है। वो पहले आपको मानती थी लेकिन जब से उसको ये हुआ है प्रॉब्लम तो मैं देख रही हूँ वो दिन-रात बस आप ही के भजन सुनती है, आप ही के बारे में सोचती है, आप ही का जाप करती है और आपका स्वरूप अपने साथ ही लेके सोती है। मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है कि वो आपसे बहुत और जुड़ती जा रही है। बट अब मैं चाहती हूँ गुरुजी कि बस अब आप उसको जल्दी ठीक कर दो और जल्दी से वो चलने लगे, फिर से पहले की तरह वो अपनी लाइफ बिताए। तो बस यही अरदास करती हूँ सबसे कि सब मेरी सिस्टर के लिए प्रेयर करना और ये भी अरदास करती हूँ कि जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, उनसे यही अरदास है कि सब अपनी हेल्थ पर पहले ध्यान दें। सब अपनी अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। हेल्थ इज़ एवरीथिंग, उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप हेल्दी हो, तंदुरुस्त हो, तो सब कुछ अच्छा लगता है। अगर आप हेल्थ अच्छी नहीं है, तो पैसे भी अच्छे नहीं लगते, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो दिल से दुआ करती हूँ, दिल से मेरी अर्ज़ी है गुरुजी के आगे कि मेरी सारी संगत जो भी मेरा सत्संग सुन रही है और भी सबको बहुत-बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, सबको हेल्दी रखो गुरुजी, सबको हेल्दी रखो। सबकी दिल की हर इच्छा पूरी करो, सब खुश रहें बस यही मैं अरदास करूँगी अपनी सारी प्यारी संगत और अपनों के लिए और सबके लिए जो मेरे साथ जुड़े हैं या मेरे साथ नहीं भी जुड़े, मेरे आस-पास जो हैं सबको गुरुजी बहुत-बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अगर मुझसे कुछ भी ऐसे शब्द मैंने गलत कुछ बोल दिया हो या कुछ उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा और मैं जल्द ही अपना नया सत्संग शेयर करूँ। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरु। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। यूं तो कई सत्संग होते ही रहते हैं जब से गुरुजी से जुड़ी हैं। कई दिन से सोच रही थी कि शेयर करूंगी पर कर नहीं पा रही थी। संगत जी, ये सत्संग थोड़ा पुराना है। इस नवरात्रि के अष्टमी वाले दिन की बात है। मैंने कंजकों के लिए ज्यादा सोचा नहीं था क्योंकि कभी मिलते हैं कभी नहीं। काम करने जो आती हैं उनके बच्चों को दे दूंगी यह सोचा था। मैं प्रसाद बनाकर मंदिर गई। वापस आने पर देखा मेरी पड़ोसिन बाहर खड़ी हुई थी। पूछने पर बताया कि कंजकों का इंतजार कर रही हैं। मैंने कहा मेरे घर भी भेज देना। थोड़ी देर के बाद वह 2 कंजकों को लेकर आई। मैंने उन कंजकों की पूजा की, प्रसाद खिलाया, फिर उन्हें विदा किया। थोड़ी देर बाद मुझे 7 कंजक फिर दिखे। मैंने उनको भी घर बुलाया, पूजा की, फिर विदा किया। फिर फोन पर मम्मी को यह सब बता रही थी। मम्मी बोली कि लंगूर नहीं आए, मतलब लड़के। थोड़ी देर में दरवाजे पर घंटी बजी तो दरवाजे पर देखा जो हमारे यहाँ झाड़ू लगाती हैं उनके 2 लड़के खड़े थे। मैं तो इतनी खुश हुई, फिर उन्हें भी गिफ्ट दिया। संगत जी, मेरी अष्टमी इस तरह बहुत अच्छे से संपन्न हुई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह सब हमारे गुरुजी के अलावा और कौन कर सकता है। उन्हें हमारी इच्छाओं के बारे में पता है। एक बात और बताना चाहूंगी कि पहले मुझे कार में 10 किलोमीटर भी चलने में उल्टी होने लगती थी। अब तो मैं गुरुजी के मंदिर, जो हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर है, कार से जाती हूँ और मुझे बिल्कुल कोई भी तकलीफ नहीं होती है। पहले पार्टी वगैरह से आने के बाद भी मुझे यही समस्या होती थी और मुझे सिर दर्द और उल्टी होती थी। अब ये समस्या बहुत कम हो गई है। सब हमारे गुरुजी की कृपा से हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने बड़े मंदिर जाकर गुरुजी से एक अरदास की थी। उन्होंने 2-3 दिन में ही मेरी अरदास सुन ली और मैं आपको यह किसी और सत्संग में बताऊंगी। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। हमें अपनी संगत बनाने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज 16 फरवरी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। आज गुरु जी की कृपा से हमारी नींव की ईंट रखती गई है और जब मैं मॉर्निंग में काम कर रही थी तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी साथ में, तो मैं कह रही थी गुरु जी साथ चढ़ना वहां पे, और मैं गुरु जी का स्वरूप भी, पॉकेट स्वरूप भी साथ में लेके गई थी क्योंकि मेरे पास पॉकेट स्वरूप भी है। तो मुझे आज जब मैं जाने लगी तो भी मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी ने वाइट और येलो चोले में दर्शन दिए। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और जब मैं वहां से वापस आई तो भी मुझे गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और जो चंदन तिलक मैं गुरु जी को डेली लगाती हूँ उसमें मुझे आज उनके दर्शन हो रहे हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। लव यू लव यू लव यू मेरे गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से जी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपके बेटे सुशांत की तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरी एक ही अरदास है। आप कहते हो कि चिंता, जब तक तू चिंता नहीं छड़ेगी तेरे काम नहीं होंगे, पर गुरु जी मैंने चिंता सारी छोड़ दी है। बस आपके ऊपर ही मेरी जिंदगी की डोर है। मेरी जिंदगी के सारे फैसले आपके हाथ में हैं। क्या अच्छा क्या बुरा ये सब आपको पता है। बस एक अरदास है कि गुरु जी सॉरी संगत जी, गुरु जी बस घर का काम बीच में ना रुके और जो लोन की किस्तें हैं वो आसानी से भरी जाएं। बस यही अरदास है कि दोनों पोर्शन अच्छी तरह से बन जाएं। बजट चाहे कम में अपने ही उसको पूरा करना। ये आपका घर है, मेरा घर नहीं है। और मैं एक बार फिर अरदास और लगा रही हूँ कि गुरुजी मुझे आपका येलो चोले में स्वरूप चाहिए, लेकिन मैं मांगना नहीं चाहती। वो ऐसे ही चाहिए जैसे आप मेरे पॉकेट स्वरूप में आए हो, जो मुझे आपका पॉकेट स्वरूप मुझे मिला है वैसे ही ब्लेसिंग मिले। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपका शुक्राना मैं करते करते थक जाऊंगी, लेकिन आपकी ब्लेसिंग कभी कम नहीं होगी। ऐसे ही कृपा सारी संगत पर बनाए रखना। सबसे पहले सबको हेल्थ ब्लेस करना, क्योंकि ये शरीर ठीक है तभी हम आपका सिमरन कर सकते हैं। गुरुजी आप सारी संगत को ऐसे ही खुशियों भरे पल देते रहना, ताकि हर संगत के मुंह से निकले शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आज आपने बहुत अच्छे से वहां भूमि पूजन करवाया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी अब आपका नाम लेके ही हमने घर का काम शुरू किया है, तो आपने और बाबा श्याम जी ने देखना है कैसे होना है कैसे नहीं होना है। अच्छा बुरा सब आपके हाथ में है और मुझे विश्वास है कि आप सब कुछ अच्छा होगा। गुरु जी की कृपा से आज मुझे सत्संग भी सुनने को मिला और वहां पे लंगर प्रसाद भी मिला। जो मुझे थोड़ी सी हेडेक हो रही थी वो लंगर प्रसाद खाने से वो हट गई। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी जब मैं सत्संग में बैठी थी तो मेरी गर्दन में बहुत पेन हो रहा था। मैं नीचे कर रही थी तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था लेकिन जब मैंने लंगर प्रसाद खाया और गुरु जी को प्रणाम किया तो उसके बाद मेरा गायब दर्द जो था कहाँ नहीं था गायब हो गया। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज मेरा गला थोड़ा खराश कर रहा है, सॉरी। अभी मैं जल प्रसाद लूंगी तो ठीक हो जाएगा। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। आप ऐसे ही अपने चरणों में मुझे लगाए रखना और अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखना। गुरुजी मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में, क्या अच्छा है क्या बुरा है सब आपके हाथ में। संगत जी फागुन का मेला बाबा श्याम जी का लगा है, तो मेरा बेटा क्या गुरुजी का बेटा और मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो वहां जा रहे हैं। तो संगत जी जो टिकट कंफर्म होके आई है वो 76 नंबर जो है वो मेरे हस्बैंड अंकल का है। 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा ने उन्हें दी है
और 77 यानी कि 77 की ब्लेसिंग मेरे सुशांत के लिए भी है। गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखना, अपने नंबर से ब्लेस किया है उनको, इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुजी बेटा अच्छा पढ़े लिखे अच्छी संगत में रहे, उसके एग्जाम आने वाले हैं, आपने ही उसके साथ बैठ के उसके एग्जाम करवाने हैं, क्योंकि वो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन भूल जाता है बीच में पॉइंट, जैसे जब लिखना हो तो गुरुजी प्लीज उसकी हेल्प करना कि उसे याद रहे। के लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अब मैं कल एक और नया सत्संग लेके आऊंगी गुरुजी की ब्लेसिंग भरा। इसी साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।